दूसरी कॉल जो आई है 7:कुछ पर उसी टेलीफोन से कि अंकल आपको बैड न्यूज़ है। तो मैं यहाँ पर बैठा, मैंने कहा ज़ख्मी हो गया? कहता नहीं ज़ख्मी नहीं होया, ज़िले शाह शहीद हो गया। कह रहे नहीं आज इमरान खान की रैली है और मैंने जाना। मैं कहा मेरा बेटा मेरी बात सुनो, तुम इंजॉय ज़रूर किया करो, मैंने किसी के झगड़े में नहीं पड़ना बिलाल। तकरीबन 50 दिन से वही था। मैं पूछता था सर नहीं आज हम आज़ाद ने वादा कर लिया, आज यास्मीन राशिद ने वादा कर लिया, फलाने ने कर लिया वादा, आज फलाने ने कर लिया, बस मेरी मुलाकात हो जाएगी। वो शो नहीं होता, ये शो हो गया। इसने पूरा गेटअप भी तरीके इंसाफ का कर लिया। मैंने कहा कि मेरे बेटे की ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकी, तो मेरी पूरी हो गई कि मैं आपके साथ तस्वीर मेरी बन गई। तो बिलीव इट कि खां की आंखों में आंसू थे। हमारी वो एप्लीकेशन एंटरटेन ही नहीं हुई, 10 घंटे वहाँ पर बैठे रहे। तो क्योंकि नाम थे उसमें, हमारा लेवल वो नहीं है, ना ही हम इस काबिल हैं कि इसकी परसुएशन कर सकें। कभी मैं मारती होती थी उसे, यकीन करें यहाँ से बाल पकड़ लेती थी कि बिलाल दुनिया की चपेड़ा ना खा, मेरियाँ खाना भी तेरे किसी ने भी नहीं संभालना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सद्दीक और आप देख रहे हैं सोनो डिजिटल। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ जो दो वालिदैन नज़र आ रहे हैं आपको, पेरेंट्स, वो ज़िले शाह के वालिदैन हैं। 8 मार्च को ये वाक़या पेश आता है कि घर से निकलता है इमरान खान का ज्याला और वापस नहीं आता। माँ बाप के लिए एक बड़ी दुख की बात होती है और ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है। इनसे बातचीत करेंगे, इनसे पूछेंगे कि मामला किस तरह से पेश आया, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। लियाकत साहब, बड़ा मुश्किल वक्त होता है, उसमें सबसे पहले तो मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? बहुत बहुत शुक्रिया, करें आप। कब पता चला आपको जब ये वाक़या पेश आया? किसी की कॉल आई? किस तरह से पता चला? इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? पहली कॉल इसकी जो आई है ना, मेरा ख्याल है 4:35 या 4:45 पे कॉल आई है। एक दोस्त की कॉल आई, एसी की आई है। तो मैं ज़रा लेटा हुआ था, तो करता था ये मेरे मोबाइल पे ही। तो इसने समझा कि शायद मैं बोल रहा हूँ। तो भाई था इसका उस्मान, तो उसने कहते अबू जी, उन्हें कहा मैं उस्मान बोल रहा हूँ भाई। कहना अम्मी अबू ना दसी, मैं फड़िया गई तो इंशाल्लाह मैं जल्दी छुट जाऊँगा। तो मैंने कहा 144 है, तो पार्टियाँ चली जाती हैं, पार्टियाँ कोई वर्कर हैं, निकल आएगा, कोई ऐसी बात नहीं। बस इतनी बात की। पहली कॉल ये थी। तो दूसरी कॉल जो आई है 7:कुछ पर उसी टेलीफोन से कि अंकल आपको बैड न्यूज़ है। तो मैं यहाँ पर बैठा, मैंने कहा ज़ख्मी हो गया? कहता नहीं ज़ख्मी नहीं होया, ज़िले शाह शहीद हो गया। मैंने इनको नहीं बताया, ये पूछते पूछते की होया। मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, कोई नहीं। मैं इसी टेंशन में ना शेवरिंग होनी मेरे शुरू हो गई। मैं बाहर निकला हूँ तो बाहर तकरीबन कुछ नहीं तो 15 बंदे थे। तो उन्होंने नेट पे मुझे जो भी तस्वीर जो भी थी उसकी वो दिखाने शुरू कर दिए कि ज़िले शाह यार बहुत हो। आपको तब भी यकीन नहीं आया होगा? नहीं, मैंने पहली जो देखी ना, मैंने कहा यार ये मिंगलिंग करते हैं, हो सकता है ये गलत जानबूझ के ऐसे शरारत से किसी ने की हो। कहता नहीं अंकल ये बात नहीं है, ये है। और उसकी डेड बॉडी जो है ना, ये सर्विसेज में पड़ी हुई है। तो मुझे नहीं पता कि इतना यहाँ पर 40-50 बंदे आ गए, तो मुझे नहीं पता था कि सर्विसेज में है। मुझे नहीं पता, अचानक ही को बंदे आए, वो पीटीआई के थे। ये उन्होंने कहा जी कि आपको यास्मीन राशिद मिलना चाहती हैं। तो मैंने कहा शायद वो सर्विसेज में है, तो वहाँ पर कोई बात करनी चाहेंगे। मगर वो सर्विसेज ले जाने की बजाय ना, इनसे उनका होगा रब्ता, अल्लाह बेहतर जाने है या नहीं है, मैं नहीं कुछ कह सकता। वो मुझे खान साहब के पास ले गया। तकरीबन हम 1.5 घंटा घूमते रहे, बैरियर बहुत ज़्यादा थे। तो अच्छा, वो यहाँ से आपको कह के गए हैं कि आपको हमने उधर यास्मीन राशिद साहब के पास लेके जाना है? यास्मीन राशिद ने आपको बुलाया सर्विसेज में और आपको ले उधर गए। उनका होगा ना कि भाई वहाँ से। आपने उनसे पूछा नहीं कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? नहीं, मैंने पूछा था उनको। उन्होंने कहा था कि आपको सर्विसेज में लेकर जा रहे हैं,
मगर इन द मीन टाइम वो बातें तो टेलीफोन को Communication की थी कहीं ना इतना बिजी रह गए ना, तो उन्होंने फिर शायद इंस्ट्रक्शन हो, मैं खान साहब के पास चला गया। पहला जो अल्फाज उनके साथ इस्तेमाल किए कि मेरे बच्चे की ख्वाहिश थी कि आपको मिलने। आपके साथ तस्वीर उतारता, वो यही कहता था मुझे। तकरीबन 50 दिन से वही था। मैं पूछता था जरा, नहीं आज हम आदत ने वादा कर लिया, आज यास्मीन अर्शिद ने वादा कर लिया, फलाने ने कर लिया वादा, आज फलाने ने कर लिया, बस मेरी मुलाकात हो जाएगी। और फिर वो स्पेशली शेव कराता था। अच्छा। कि मैं शेव करा लूँ, मतलब वो डेली आज से निकलता था आंटी। कपड़े मैं ऐसे कहती थी शैम्पू कर, अगर तस्वीर के साथ साफ सुथरे रहोगे फिर भी होगा। अच्छा। यकीन करें मैंने ऐसे सर धुलाना, सर्दियाँ थी ना बेटा, गर्म सर धुलाना, उसको है ना गर्दन साफ कर, सब कुछ करवाना, तो इतना प्यारा लगता है। हम कहते हैं अब देखो कितने प्यारे लोग, अब तस्वीर खींची जाएगी। तो बस बेटा खान साहब से जब मैंने शेक हैंड किया तो मैंने कहा कि मेरे बेटे की ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकी, तो मेरी पूरी हो गई कि मैं आपके साथ तस्वीर मेरी बन गई। तो बिलीव इट कि खां की आंखों में आंसू थे। मुझे क्या लेना है, मैंने कोई प्लाट नहीं लेने, कोई नौकरी नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना। फैक्चुअल पोजीशन यही थी कि खां की आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा कि जी बातें करते रहे कि ये बैरियर, लास्ट बैरियर तक चला जाता था। अच्छा। पुलिस वाले इसके काफ़ी वाकिफ़ थे। लास्ट बैरियर तक चला जाता था सुबह सुबह, क्योंकि वो एक्सरसाइज करता था, तो वहाँ पर जाके कहता था, अब बाजू फैला के, जैसे उसकी आदत थी जिले शाह वाली, कि इमरान खान आई लव यू, ऊंची ऊंची वो रिकॉर्डिंग नारे लगाते थे। नारे लगाता था। तो फिर वो घर के लिए तैयारी करता था, 10-12 बजे घर आ जाता था कपड़े कुपड़े पहन के। फिर वो ये जो लास्ट उसने की है ना, मैं कहा कितने, कहना उत्थे। अच्छा। 50 रुपये रोल देता था मुझसे, क्योंकि डेली का खर्चा आप लोगों से लेके जाता था। अच्छा, कहा जाता है कि वो स्पेशल चाइल्ड था, सब उसे बड़ा प्यार करते थे और वो डेली वहाँ पे चला जाता था। मैंने नहीं कभी रोका उसको। मैंने कहा ठीक है यार तू जा। मैंने कहा बाकी ये पत्थर वत्थरों के चक्कर में ना आई कि कोई पत्थर मारने हो, ये ना मैंने कहा बेटा ये काम नहीं करना, तो चला जा, कोई गल नहीं, उसे चला जा। ये एक्चुअली जब ये था ना 6 साल का, तो इसको 4 साल का था तो टाइफाइड हुआ था। ये फिर पढ़ा है यहाँ पर, 4 साल पढ़ता रहा। क्या तालीम हासिल की थी? 4 तक पढ़ा है। इमरान खान साहब कहते थे, अब जो कहा जा रहा है कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस इन्वॉल्व थी, लेकिन मोहसिन नकवी साहब और आईजी पंजाब उस्मान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये एक कार एक्सीडेंट में इनका हलाकत हुई है। देखो बेटा, अच्छा, कोई मैंने आपकी चीज़ें देखी, लेकिन मुझे लगता है कि आपने ये मामला, आप दोनों ने, वालिदैन के लिए बड़ा मुश्किल वक्त होता है ये जो बच्चा जब रुखसत होता है इस दुनिया से, तो आपने अल्लाह ताला पे तो नहीं छोड़ दिया? अल्लाह पे छोड़ दिया, अल्लाह पे छोड़ दिया। आपने इस अदालत, इस जगह से कुछ नहीं लेना चाहा, आपने कहा मैंने ये मामला ही अल्लाह पे छोड़ दिया? क्योंकि जब मैं गया था ना, उनकी लीगल टीम थी, उनकी मीडिया टीम थी मेरे साथ, हम थाना रेस कोर्स आए, वहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन लिखी। मैंने कहा ना कि जब मैं यहाँ से निकला हूँ ना, तो मेरे शेवरिंग हो रही थी, परेशान था मैं, एक एक चीज़ में मेरी मेमोरी में आ रही थी उसकी। तो वहाँ पर उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी जिसमें ये मैंने पढ़ा है, ऐसे मैं झूठ बोल दूँ जी कि मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ। तो उसमें मोहसिन नकवी साहब का था, राना सनाउल्लाह का था, आईजी, डीआईजी, 4-5 बंदों को नॉमिनेट किया हुआ था उन्होंने। ये पॉलिटिकल गेम है उनकी। तो फिर बाद में मैंने एक दिन में, फिर दूसरे दिन आफ्टर उसको दफनाने के बाद मैंने कहा भाई मैं तो इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता, मैं गरीब आदमी, मेरा एक बेटा होता है, उसके 2 बेटे हैं, मैं नहीं कर सकता ये। तो मैंने उसके लिए फिर विड्रॉल के लिए मैंने कहा जो आपने विड्रॉ कर दिया? विड्रॉल वो हमारी है, वो एप्लीकेशन एंटरटेन ही नहीं हुई। अच्छा। 10 घंटे वहाँ पर बैठे रहे, तो क्योंकि नाम थे उसमें इतने बड़े आलात तो कैसे FIR काटते। पहले तो वो डेस्क पे बंदा ही गायब जो रिपोर्टिंग करता है, फिर SHO गायब। तो राजा शकील जो थे, राजा शकील जो वीगो डाला ब्लैक दिखाया जा रहा है कि वो एक PTI के रहनुमा थे। मैं नहीं उनको जानता कौन थे कौन नहीं थे, कहाँ फौत हुआ है, कहाँ पर उसको मारा गया। फुटेज वही हैं जो हम देखते हैं, बिल्कुल। उसको मार रहे हैं
तो एक सहाफ़ी थे, उसके यार ही थे, काजमी था या पे क्या। अच्छा। उसने उससे पूछा, शाह जी तुसी भी पढ़े गए हो? कहना आज ही मैं पढ़ा गया। अच्छा। तो अब क्या इरादा है ऐसे कर रहा है बेटा गाड़ी में। हाँ, वो तब भी देखा जा रहा है कि वो तब कहीं देखा उसने हो। कहा क्या इरादा है? कहता मेरी जान भी कुर्बान है उस पर। बस ये उसके लास्ट अल्फाज जो हमें मिले हैं ना, बस यही वही सोशल मीडिया पे कि मेरी जान भी और ते कुर्बान। आप बताएं कि जब वो निकला है घर से तो क्या कह के निकला है अपनी माँ को? बस बेटा वो कह रहा था मैं 1:15 बजे उठा, 11 बजे सोया, 8:30 आया, तो ये रजिस्टर पे काट के ये रजिस्टर पे क्या कर रहा था उस दिन? काट की तस्वीरें अखबार से काट के ना। ऑर्डर सारी एक ही 14-15 ये 12 अखबार है मेरा ख्याल है, 12 हैं अगर 12 अखबार। 12 अखबार अच्छा। हैं, 12 14 12 14। ये कटिंग की हुई ना, ये उसने लगाई नहीं अभी, ये अभी लगाई नहीं है। और आपको क्या कह रहा था? मैंने कहा बस उसने लगाई है, 11 बजे सो गया। मुझे कहता अम्मी रजिस्टर गीला है, इसको छेड़ना ना। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। यकीन करो बेटा 1:15 बजे ऐसे उठा जैसे इसको किसी ने उठा दिया। तो मैं कह रही बिलाल फिर उठ गए हो? कह रहा नहीं आज इमरान खान की रैली है और मैंने जाना। मैं कहा मेरा बेटा मेरी बात सुनो, तुम इंजॉय ज़रूर किया करो, मैंने किसी के झगड़े में नहीं पड़ना बिलाल। बेटा इतनी बड़ी स्टिक लेकर आया तरीके साहब वालों की, 2 कलरों वाली, और मैं देख देख के मेरे दिल में होल उठ रहे हैं। यहाँ से बेटा लोग उसे छेड़ते थे बहुत। मैं कहती मेरे बच्चे का खड़ा होना मुश्किल हो गया था। सारे ही हैं, कोई ना कोई किसी नून लीग की तरफ कोई ना कोई, लेकिन वो शो नहीं होता, ये शो हो गया। इसने पूरा गेटअप भी तरीके इंसाफ का कर लिया पूरा बेटा। तो मैंने इसको जाते जाते भी वो कॉर्नर पे जहाँ गाड़ी नहीं खड़ी, मैं गेट पे खड़ी हो जाती थी, तो मैं ऐसे आवाज़ इशारा कर रही हूँ, चादर लेता था ना कि चादर के अंदर स्टिक कर ले बेटा, तुझे रास्ते में कोई बच्चे छेड़ेंगे, ऐसे जाना खामोशी के साथ बेटा, गुजर जाना। इमरान खान के एरिया पोशी एरिया, वहाँ लोग आपको सपोर्ट करते हैं, यहाँ नहीं करते बेटा। बस मेरी इतनी बात मैं इशारे से उसे कह रही हूँ, फिर मैं इशारे से मुझे कहता अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह कर गया। हाफ़िज़। यहाँ पर खड़ा हो जाता था ना, ये चाय करता था और उसको ले भी जाते थे लोग। मैं तो हैरान हूँ कि 5 मिनट बाद देखो तो वो गायब हो जाता था। अच्छा, चला जाता था? चला वो जाता PTA के लोग ही ले जाते थे? ओह, कोई भी ले जाते थे। उसकी इतनी PR थी ना कि उसको ले जाते थे, उसको कोई इनकार नहीं करता था। जो खाली पीछे कोई ना हो तो बाज़ औक़ात वो आधा घंटा 15 मिनट वेट करता था। आपको लगता है कि इमरान खान साहब से इंसाफ मिलेगा आपको, या हुकूमत से, निगरान जो हमारी हुकूमत है उनसे? ये इन्वेस्टिगेशन ही है ना, उस हद तक है, हमारा लेवल वो नहीं है, ना ही हम इस काबिल हैं कि इसकी परसुएशन कर सकें। बेटा वो 2 बंदों को प्यार करता था, ये मैं आज आपको बता दूँ। एक है हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम और एक इमरान खान। मेरी जब गया वो 15 या 16 सेकंड बात हुई है, बस यही हुई है। मैं कहा शाह जी की कर रहे हो? कहना वो काउंटिंग कर रहा था, ऐसे उसने की ना, तो ये बच्चे छेड़ते हैं, ये ऐसे करके ना गिन रहा था और फिर अखबार गिन रहा था कि पूरी कटिंग आ गई है। एक चीज़ तो ये करता था, दूसरा वो करता था कि वो जो कुरानी आयत होती है ना, वो भी वो सेपरेट कर लेता था। अच्छा। इतना उसको एस्थेटिक सेंस थी कि ये कुरान पाक की है। कई इंटरव्यूज में तो बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, बिल्कुल सही आपको बात नहीं कर पता रहा है। चलता था, जो 15 मिनट के बाद उसका पता चलता था कि भाई ये है या उसकी जो हरकत। अब जो इतने लोग PTI के जो जलसों पे जाते हैं, रैलियों पे जाते हैं, उन जो नई नस्ल है हमारी, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है, बदतमीज़ी ना करें, पीसफुली रहें, पढ़े लिखे बच्चों की तरह पार्टिसिपेशन करें। मुझे एक साहबी ने कहा था पार्टिसिपेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मैं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। कोई आंटी आपकी कोई खूबसूरत याद जो आप बताना चाहें? बस बेटा उस दिन की याद है बस। कभी मैं मारती होती थी उसे, यकीन करें, यहाँ से बाल पकड़ लेती थी कि बिलाल दुनिया की चपेड़ा ना खा, मेरियाँ खाना अभी तक किसी ने भी नहीं संभालना, सड़क पे पड़े हो गए, किसी ने दे ये भी कहते थे तुझे कुछ हो गया मैं तेरा नहीं कर सकूँगा। लियाकत साहब भी कहते थे, मैं भी कहती बिलाल यहाँ इतने रोज़ाना बेटा चले जाते हैं, पता नहीं अल्लाह ने उसे इज्जत दे दी, होता है ना बेटा। हाँ जी। बस मैं उसे रोज़ ही कहती थी कि बिलाल किसी के फड्डे में ना पड़ना बेटा, वहाँ पथराओ या कुछ होगा, आपने पीछे रहना। TV स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये टेबल पे अभी वो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं हैं और ये बड़ी चीज़ें इसकी अंदर पड़ी हुई हैं। ये रजिस्टर पे भी इमरान खान हैं, तहरीक इंसाफ के झंडे हैं और इमरान खान की ही तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। इस घर से झंडे नज़र आएंगे, उनके स्लोगन्स नज़र आएंगे। तो
बस ज़िले शाह हम लोगों को छोड़ के चला गया और वालिदैन के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त होता है। मैं समझ सकता हूँ, आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने वक्त दिया इस टाइम में, इस मुश्किल हालात में। बस आप भी अपनी जॉब का ध्यान रखना। और ये बड़े बड़े चीज़ होते हैं बच्चे, चाहे उसके लिए जितने मर्जी बच्चे हों, वो एक आंख से सारे बच्चों को देखती है, एक आंख से ही देखती है बेटा। अल्लाह ताला दूसरी पार्टियों के भी बच्चे हैं जी, अल्लाह पाक उनकी भी हिफाजत रखे, इनका हो या किसी का बनाएंगे बेटा, सबके बच्चे जो है बेटा, अब तो सबकी खैर बनाएंगे। आपका अपनी है वोट जो है वो शरई हक है, आप जिसको चाहे दें, जिसको चाहे ना दें। लेकिन आपने ये फैसला अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दिया। बिल्कुल छोड़ दिया, मैं किसी को नॉमिनेट नहीं किया, मैंने ना मैं करना चाहता हूँ, साफ बात है। हर चैनल पे मैंने यही कहा। पैसों की ऑफ़र भी हुई? नहीं है वैसे, कहा जाता है बयानिया बनाया जा रहा था। झूठ किसी ने कोई किसी किस्म की ऑफ़र नहीं कराई, ना नून ने ना इन्होंने, कोई ऑफ़र नहीं है। ये तमाम चीज़ें इन्होंने बताई कि किस तरह वो सुबह ज़मान पाक के लिए निकलता था, किस तरह वो इमरान ख़ान से प्यार मोहब्बत करता था, उनकी तस्वीरों को काट काट कर वो रजिस्टर पे लगाता था ग्लू से। वो किस तरह से उसकी जूती जो थी उसकी एड़ी घिस गई थी, और उनकी वालदा का कहना है कि 3 जूतियाँ मैंने उसे लेके दी और तीनों की एड़ियाँ घिस गई, क्योंकि वो यहाँ से पैदल ज़मान पाक जाता था घर से। तो ये सारी बातें आपको बताई हैं। अपना ख्याल रखिए और इस मुल्क का भी ख्याल करिए। अपने होस्ट अब्दुल ही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।